हेलो स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट को हमारे यूट्यूब चैनल मैथ वाला 0.2 का स्वागत है। आज हम लेके आए सीक्वेंस एंड सीरीज का लेक्चर नंबर 2। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में एज अ ज्योमेट्री सीरीज मतलब जीपी सीरीज, अगर कोई जीपी सीरीज है ये आपके पास कन्वर्जेंट कब होता है और डाइवर्जेंट कब होता है और फाइनाइटली कन्वर्जेंट कब होता है और इनफाइनाइटली कन्वर्जेंट कब होता है, मैंने आपको बता दिया था यहाँ से। तो स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ नेसेसरी एंड कंडीशंस क्या है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है कन्वर्जेंट के लिए और साथ साथ डाइवर्जेंट के लिए। और इसमें हम बात करेंगे पी टेस्ट सीरीज। क्या बात करें बेटा? पी टेस्ट सीरीज के बारे में बात करेंगे कि हमारे पास पी टेस्ट सीरीज होता क्या है इसके बारे में। और साथ साथ हम बात करेंगे कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है, कि कंपैरिजन टेस्ट से कैसे कन्वर्जेंट होगा। और साथ साथ इसके बाद हम बात करेंगे रेशियो टेस्ट। कौन सा? रेशियो टेस्ट। ठीक है बेटा। तो सो स्टूडेंट, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इसके अंदर कहानी क्या है सो स्टूडेंट, देखते हैं क्या है कहानी इससे। तो मैं देखते हैं यहाँ से क्या कहानी है। यहाँ से चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो पहले हम बात करते हैं ना, जैसे मान लो हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज दिया गया, जो मेन कंडीशन से अगर मान लो हमारे पास एक सीरीज दिया गया, वो भी कैसा? इनफाइनाइट सीरीज है। कितना? समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फानाइट यू एन, मतलब कैसा होगा बेटा? u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 प्लस un प्लस डॉट डॉट डॉट। ये आपको एक इन्फानाइट सीरीज दिया गया है। क्या दिया बेटा? ये आपके पास क्या है? इन्फानाइट। ये क्या है बेटा? बोल सकते हैं इन्फानाइट इनफाइनाइट सीरीज दिया गया, इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है। अब इसमें जो नेसेसरी कंडीशंस है, क्या कंडीशन है इसके अंदर, क्या बात करते हैं हम लोग? नेसेसरी कंडीशंस। जो नेसेसरी कंडीशंस है, कंडीशन फॉर किसके लिए बेटा? कन्वर्जेंट की कहानी। तो हमारे पास जो नेसेसरी कंडीशन है किसके लिए? कन्वर्जेंट के लिए। देखते हैं कंडीशन क्या है इसके अंदर। तो हमारे पास जो सीरीज दिया रहेगा, जो इनफाइनाइट सीरीज रहेगा, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ से, जो हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज रहेगा कैसे हम पहचानेंगे। तो जैसे मान लो आपको जो इनफाइनाइट सीरीज दिया रहेगा ऐसा समथिंग, समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट यू एन। ये क्या है? आपको दिया गया है इनफाइनाइट सीरीज दिया गया बेटा। ठीक है। अब हम कब बोलेंगे कन्वर्जेंट है? जिसका जो nth टर्म होगा, क्या होगा बेटा? बात करेंगे जो nth टर्म्स होगा, मतलब कौन बेटा? सिंपल सा यू एन। किससे बात कर रहे हैं बेटा? सिंपल सा यू एन की बात कर रहे हैं। अगर इस पर ले लें, इस पर अगर हम ले लें लिमिट, क्या ले लें बेटा? लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट यू एन। अगर यह जीरो हो जाता है, कितना आ जाता है बेटा? अगर यह जीरो हो जाता है, सिंपल सा, अगर यह जीरो हो जाता है तो हमारे पास जो नेसेसरी कंडीशंस हैं, जो नेसेसरी कंडीशन क्या बोलता है हमारे पास, जो गिवन सीरीज क्या होगा बेटा? सिंपल सा कन्वर्जेंट। कब? जब अगर कोई इनफाइनाइट सीरीज दिया गया है, उसके एन टर्म पर अगर हम लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट लेते हैं, अगर वह वैल्यू जीरो आ जाती है तो क्या होता है बेटा? यह कंडीशन क्या होता है यहाँ से? कन्वर्जेंट। ठीक है, कन्वर्जेंट। क्लियर है सो स्टूडेंट? अब अगर मान लो मैं ये बताता हूँ डाइवर्जेंट केस में, सिंपल सा आएगा। डाइवर्जेंट केस में भी होता है, किसी केस में
डाइवर्जेंट। अब डाइवर्जेंट की कहानी क्या है इसको समझते हैं यहाँ से। तो जो डाइवर्जेंट होगा तो आप सेम टू सेम कैलकुलेशन क्या करें बेटा, सेम टू सेम कैलकुलेशन आप लेंगे लिमिट एंड टेंस टू इनफाइनाइट यू एन नॉट इक्वल टू 0। ये कहानी ध्यान रखेंगे। अगर हमारे पास कोई भी इनफाइनाइट सीरीज रहेगा, अगर उसका जो nth टर्म होगा, अगर उस पर लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट लेने पर अगर वह वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आती है तो हमारे पास जो गिवन सीरीज क्या होगी बेटा, सिंपल सा क्या होगी, हम बोलते हैं इसको डाइवर्जेंट। क्या बोलेंगे, सिंपल सा डाइवर्जेंट। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए अब बात करते हैं आगे। तो आगे की हम बात करेंगे कुछ टेस्ट कि हमारे पास टेस्ट कैसे होते हैं, ठीक है। जैसे मैं इस पर कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ यहाँ से, कैसे हम लोग चेक करेंगे यहाँ से कंडीशंस क्या है। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके हम लोग चेक कर लेते हैं कि देखते हैं क्या आते हैं यहाँ से। लेते हैं एग्जांपल्स, चलिए आते हैं एग्जांपल्स। तो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ से, जो आपका क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन है। चलिए देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपसे बोला गया है यहाँ से कि आपको एक इनफाइनाइट जीपी दिया गया है। क्या, सिंपल सा सर जीपी नहीं, आपको इनफाइनाइट सीरीज दिया गया है n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट और देखो 1 अपॉन रूट में n दिया गया, ठीक है। अगर इसका मतलब क्या है, अगर इसको हम ओपन कराएंगे तो सिंपली ये बनेगा कितना, ओपन कराएंगे तो 1 अपॉन रूट में 1 प्लस 1 अपॉन रूट में 2 प्लस 1 अपॉन रूट में 3 प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन रूट में n प्लस डॉट डॉट डॉट। ये आपके पास क्या दिया गया, एक इनफाइनाइट सीरीज दिया गया। अब इसको चेक करना है हमारे पास ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। तो बात करते हैं इसका जो सॉल्यूशन की कहानी, जहाँ समझेंगे सॉल्यूशन क्या है। तब हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं यहाँ से क्या कहानी हो रहा है यहाँ से। तब हम एक सिंपल सा क्या करते हैं, अब पहले मैं इस सीरीज का एन टर्म निकाल लेता हूँ। अगर बात की जो गिवन सीरीज है, ध्यान समझिएगा, जो गिवन सीरीज है, गिवन इनफाइनाइट ऐसे बोले, गिवन इनफाइनाइट इनफाइनाइट सीरीज समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट यू एन इक्वल टू क्या बेटा, समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 1 अपॉन रूट में n है। यहाँ से जब ये दिया गया यहाँ से, तो अगर देखा जाए यहाँ से क्या मिलेगा, विच इज इम्प्लाई दैट, तो हमको जो मिल जाएगी यहाँ से यू एन इक्वल टू 1 अपॉन रूट में n हो गया। अब क्या करना है, हमारे पास ई एन टर्म निकल गया। इसको लेते हैं लिमिट, टेकिंग लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट ऑन बोथ साइड, कितना मिल जाएगा यहाँ से देखा जाए तो विच इज इम्प्लाई दैट बोलते हैं हम लोग। क्या आएगा यहाँ से कहानी, आ जाएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट यू एन इक्वल टू कितना मिलेगा यहाँ से, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन रूट में एज n। जिसको लिमिट लगाएंगे कितना आएगा यहाँ से 1 बाई रूट में इनफाइनाइट, जो कितना मिल जाएगा बेटा 1 बाई इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, एज अ 0। तो हम देख सकते हैं यहाँ से जो हमने निकाला यहाँ से लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट यू एन इक्वल टू कितना है बेटा, सिंपल सा 0 आ गया। तो देखा जाए कहानी के अंदर, तो हमने क्या किया, उस सीरीज का n टर्म पर क्या किया बेटा, उस सीरीज के n टर्म पर अगर हमने लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट लिया तो आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। तो मतलब ये क्या होगा, सीरीज कन्वर्जेंट। तो गिवन सीरीज क्या होगा, देन गिवन इनफाइनाइट सीरीज इनफाइनाइट सीरीज इज कन्वर्जेंट, क्या होगा बेटा, कन्वर्जेंट। क्लियर, समझ में आ गया यहाँ से, देख लें यहाँ से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब आगे हम कैसा एक एग्जांपल ऐसा भी लेते हैं जो कि डाइवर्जेंट शो करे।
जो क्या करें, डाइवर्जेंस की कहानी शुरू करें। जैसे देखा जाए तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ से। चलिए क्वेश्चन टाइप का लगा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, चलिए आपसे बोला गया है टेस्ट द कन्वर्जेंस, बोला गया है टेस्ट द convergence of the series आपको सीरीज दिया गया बढ़िया सा 1/1 प्लस 2⁻⁻1, फिर दिया गया है प्लस 2/1 प्लस 2⁻2 प्लस 3/1 प्लस 2⁻³ और प्लस डॉट 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 दिया गया। इसका बात करते हैं सॉल्यूशंस। देखते हैं क्या है इसके अंदर कहानी। तो अगर हम बात करें इसका पहले यूएन टर्म्स, देखते हैं यूएन टर्म्स क्या है तुम्हारे पास। तो अगर हम इसका एना टर्म निकाल दें बेटा, तो पहले जो सीरीज में इसको बनाता है ऐसे, देखिए ध्यान समझिएगा, समेशन n इक्वल टू 1 से लेके पूरा जा रहा है, इनफाइनाइट जा रहा है यहाँ से, और हमारे पास जो यूएन बनेगा क्या बनेगा, बनाते हैं यहाँ से। तो यहाँ क्या है, समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट। तो देखा जाए यहाँ से जो ऊपर की वैल्यू है, देखिए ध्यान से सीरीज में, देखिए एक बार 1 हुआ, फिर 2 हुआ, सेकेंड टर्म में, थर्ड में, ऐसे मतलब ऊपर आ जाए n, मैंने ऊपर लिखता हूँ n, नीचे देखिए यहाँ से इस 1 इज फिक्स्ड, मतलब 1 फिक्स्ड है, मतलब 1 बदलते लिखते हैं 1 प्लस 2 भी फिक्स्ड है, इसका पावर बदल, देखिए ध्यान समझिएगा, इसका पावर देखिए, इसका पावर देखिए बदल रहा है ना, -1 -2 -3, कितना आया बेटा, माइनस का n आया। क्लियर है, ये बन गया यहाँ से। अब अगर हम बात करें यहाँ से कि हमारे पास जो यूएन की वैल्यू क्या होगी, देखा जाए जो यूएन, मतलब यूएन इक्वल कितना मिलेगा बेटा, n/, सिंपल सा n/1 प्लस 2⁻⁻n, ऐसे मिल गया। तो इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, सिंपल सा n/, सकते हैं 1 प्लस 1/2n, ये हो गया यहाँ से। और इस पर लेते हैं लिमिट, टेकिंग limit n tends to infinite on both side, कितना मिल जाए बेटा, तो आपके पास मिल जाएगा यहाँ से लिमिट n tends to infinite un इक्वल टू बन जाएगा लिमिट n tends to infinite n/1 प्लस 1/2n। जब मैं लगाया यहाँ से तो ऊपर कितना आ गया बेटा, इनफाइनाइट आ गया, यहाँ से लिमिट अप्लाई किया तो कितना आ गया यहाँ से 1 प्लस दिस वैल्यू इज 0, ठीक है। जब ई मिल गया यहाँ से, तो अब देखा जाए तो ये पूरा वैल्यू कितना आ गया, इनफाइनाइट आ गया, जो कि नॉट इक्वल टू 0, मतलब हमें क्या मिला यहाँ से, विच इज इम्प्लाई दैट, तो मिल गया यहाँ से लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, इनफाइनाइट। जब इनफाइनाइट मिलेगा जो कि हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि हम लोग सिंपल सा, ये जो हमारा रिजल्ट है देखते हैं क्या आता है यहाँ से। ये क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 तो क्या होगा बेटा, डाइवर्जेंस, तो क्या होगा बेटा, ये सीरीज डाइवर्जेंट होगा। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग, तो इसे पी टेस्ट सीरीज की, जो पी टेस्ट सीरीज होता क्या है इसको समझते हैं यहाँ से, ठीक है। तो हम लोग आगे हेडिंग बनाएंगे पी टेस्ट सीरीज, जो हेडिंग है आपके पास क्या है, पी टेस्ट। पहले इसका जो मेन नाम है बोलते हैं ऑक्सिलरी टेस्ट OR पी टेस्ट सीरीज, पी टेस्ट सीरीज समझते हैं यहाँ से। इसका दो नाम है, एक पी टेस्ट सीरीज नाम से है। चलिए समझते हैं यहाँ से ये सीरीज क्या है, कब कन्वर्जेंट कब डाइवर्जेंट से कहानी कैसे पड़ता है यहाँ से। तो हमारे पास ध्यान समझिए, अगर कोई सीरीज हो, तो मैं लिखता हूँ यहाँ से, अगर कोई गिवन सीरीज हो, मान लो इस फॉर्म में, अगर जो गिवन सीरीज सपोज द इनफाइनाइट सीरीज
इनफाइनाइट सीरीज ऑफ द फॉर्म मतलब किस फॉर्म दिखाई बेटा, ऑफ द फॉर्म, इस रूप का एक रूप है इनका, कैसा रूप है ऐसे देखिए ध्यान से, समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट और 1 अपान n के पावर p, क्या n के पावर p, ध्यान समझेंगे ये सीरीज है। तो अगर इसको देखा जाए, अगर मैं इसको ओपन कराऊँ तो कितना आएगा यहाँ से, सिंपली 1 अपान 1 के पावर p प्लस 1 अपान 2 के पावर p प्लस 1 अपान 3 के पावर p प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपान n के पावर p और प्लस डॉट डॉट डॉट, ये सीरीज है आपके पास यहाँ से। अब इज कन्वर्जेंट बोलेंगे यहाँ से, ये हमारे पास कब सीरीज कन्वर्जेंट होगा बोलेंगे, इज कन्वर्जेंट कब होगा, इसको समझते हैं यहाँ से। जब कन्वर्जेंट कब होगा, इफ़, तो बोल सकते हैं यहाँ से जो हमारे पास जो p की वैल्यू होगी, अगर p की वैल्यू क्या होगी 1 से बड़ी, ध्यान समझिएगा कहानी क्या है यहाँ से। अगर p की वैल्यू 1 से बड़ी है, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट बात करते हैं, एंड डाइवर्जेंट एंड ये डाइवर्जेंट कब होगा, इफ़ p लेस देन आर इक्वल टू 1, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। कौन कौन कहानी, एक कहानी यह है और एक कहानी ये, तो मैं सर्कल टाइप बना, तो यहाँ ध्यान समझिए। अगर p की वैल्यू, एक कहानी यहाँ है और एक कहानी यहाँ है, अगर कोई भी सीरीज हो, ध्यान समझेंगे, अगर कोई भी सीरीज है, अगर आपको दिखाया जाए ऐसे घात बढ़े, क्या बढ़े बेटा, पावर बढ़े, यहाँ देख सकते हैं यहाँ पावर बढ़ा है, पावर बढ़ रहा है, ठीक है, पावर फिक्स है एज ए 20 बार, देख सकते हैं 1 2 3 चल रहा है। लेकिन अगर ऐसा सीरीज है तो उसे बोलते हैं क्या, उसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग किससे, p टेस्ट सीरीज से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, क्लियर है स्टूडेंट। तो अब इसमें तो हम कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। अब मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ और साथ से साथ यह जो टेस्ट सीरीज है, जो यह टेस्ट सीरीज में पढ़ा रहा हूँ, तो जब मैं पढ़ाऊँगा कौन सा टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट, जस्ट मैं इसका आगे स्टार्ट करूँगा यहाँ से, कंपैरिजन टेस्ट, क्या है बेटा, कंपैरिजन टेस्ट जब हम स्टार्ट करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा इसका यूज है, इस p टेस्ट सीरीज का। और साथ साथ आगे जब हम बात करेंगे ना, जब हम पढ़ेंगे एबल टेस्ट, डिरिचलेट टेस्ट, ये सब पढ़ेंगे ना, इसमें इस जो p टेस्ट सीरीज है इसका बहुत ज़्यादा रोल है, इसको हम समझते हैं ध्यान से कि कैसे क्या होगा। जैसे देखा जाए ना, तो हमारे पास अगर कोई सीरीज है, अगर मैं सिंपली बना दूँ यहाँ से, जैसे मैं एक ले रहा हूँ नंबर्स, ध्यान समझेंगे, मैं एक ले रहा हूँ एग्जांपल्स, तो मैं नेक्स्ट पेज पे एग्जांपल लेता हूँ यहाँ से, ध्यान समझिएगा। एग्जांपल क्या आपके पास, इसका जो एग्जांपल्स है पीएचडी सीरीज में, अगर मान लो मैं एक ले रहा हूँ सीक्वेंस या सीरीज बोलिएगा, n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट और 1 अपॉन n स्क्वायर, ये चीज़ दिया गया। अब बात करना इसके, ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, क्या इसके बारे में बात करते हैं यहाँ से। तो पहले हम लोग इस सीरीज को प्रिंट कराते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल से, और चेक करना है, ठीक है, चेक इट बोला गया है। चलिए तो पहले इसको ओपन किया जाए, तो जब मैं अगर इस सीरीज को अगर मैं ओपन कराऊंगा, ध्यान समझिए कितना आएगा यहाँ से, तो ये आएगा 1 अपान 1 का स्क्वायर, फिर आएगा प्लस 1 अपान 2 का स्क्वायर प्लस 1 अपान 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपान n का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। देख सकते हैं ये सीरीज ऐसे p टाइप सीरीज है, मतलब यहाँ से अगर मैं देखना चाहूँ ना, बोलना क्या यहाँ से, द गिवन सीरीज इज ऑक्सिलरी सीरीज, क्या बोल देंगे हम लोग, क्या बोले बेटा, इसी को बोल देंगे ऑक्सिलरी सीरीज है, ठीक है। जब ये ऑक्सिलरी सीरीज है, यहाँ से कहानी है, इस ऑक्सिलरी सीरीज की कहानी है, ठीक है। जब ऑक्सिलरी सीरीज है तो यहाँ से देखा जाए जो p की वैल्यू, p बराबर कितना बेटा
पी की वैल्यू 2 है, जो कि क्या 1 से बड़ी है। 1 से बड़ी क्या होगा बेटा, यह सिंपल सा कन्वर्जेंट। क्या होगा बेटा, सिंपल सा कन्वर्जेंट। ठीक है, क्या कहलाएगा, कन्वर्जेंट। समझ में आ गया। यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से जो पी की वैल्यू आपके पास मिल रही है, कितना मिल रही है, 2 और 2 2 मिल रही है। क्लियर है। यहाँ से मान लो ये मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल बता दिया, यहाँ से फर्स्ट एग्जाम्पल्स। तो मान लो अगर मैं ऐसे ले लूँ यहाँ सेकेंड एग्जाम्पल्स, ये आपका हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल्स। चलिए बात करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल्स। सेकेंड एग्जाम्पल्स अगर मान लो मैं ऐसे लेता हूँ सीरीज, मतलब 1+1/2 +1/3 +1/4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे ले लूँ मैं यहाँ से। तो देखा जाए यहाँ से, अगर यहाँ से बात किया जाए तो ये से चल रहा है यहाँ से। इस सीरीज की बात देते हैं क्या है, कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। तो अगर बात किया जाए यहाँ पी बराबर, अगर पी को कंपेयर करो ऐसा लिख दो यहाँ से। पहले इसको क्या करते हैं, लिखते हैं सम फॉर्म में। देखो मिलता है यहाँ से क्या है, समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फानाइट 1/n। ठीक है, तो इसको ओपन कराएंगे तो मिल जाएगा। देखो एक बार 1 रखा तो 1 मिलेगा, 2 रखा तो 1/2 मिलेगा, 3 रखा तो 1/3, 4 रखा तो 1/4 प्लस डॉट 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 ऐसे मिल रहा है यहाँ से, और प्लस 1/n प्लस डॉट 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 ऐसे मिल रहा है यहाँ से। जब ये मिल रहा है यहाँ से तो देख सकते हैं यहाँ से जो p की वैल्यू, किसके बराबर 1 के, जब p की वैल्यू 1 के बराबर है तो क्या होता है बेटा, जो गिवन से क्या होता है बेटा, सिंपल समझ सकते हैं, जो गिवन से क्या होगा 1 के बराबर है, क्या होगा ये डाइवर्जेंट। ठीक है, डाइवर्जेंट। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं आगे हम लोग। तो आगे हम इसमें बात करेंगे कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, अब कंपैरिजन टेस्ट की कहानी क्या है समझते हैं। तो हम हेडिंग बनाते हैं यहाँ से, कंपैरिजन टेस्ट। ध्यान बस समझ लो, काम हो जाएगा। कंपैरिजन टेस्ट, अब इसको समझते हैं ध्यान से। अब वो देखो यहाँ से कहानी क्या है, कंपैरिजन, नाम ही है कंपैरिजन, मतलब किसी अदर सीक्वेंस क्या करना पड़ेगा बेटा, कंपेयर करना पड़ेगा आपको। तो कंपेयर करते हैं यहाँ से। पहले किससे कंपेयर करना है वो तो मालूम चलना चाहिए आपको। तो मैं आपको जो सिंपल सा फंडा है मैं इसको बताता हूँ यहाँ से कि करना क्या है यहाँ से। जैसे ध्यान समझिएगा कि आपको कोई इनफाइनाइट चीज दिया गया, मान लो ऐसे समथिंग गिव, मान लो ऐसे इनफाइनाइट चीज मान लेता हूँ, इनफाइनाइट सीरीज आपको दिया गया है। कितना आपको इनफाइनाइट सीरीज है, कैसा दिया है बेटा, समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट और यूएन दिया, मतलब कैसा होगा बेटा, ये सिंपल सा u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 प्लस un प्लस डॉट डॉट, मान लो ये आपको दिया गया यहाँ सिंपल सा। अब बात करना है किससे, कंपैरिजन टेस्ट। तो अब नाम ही है कंपैरिजन करना, मतलब किसी चीज़ से कंपेयर करना चाहिए यहाँ से। तो अब कंपेयर करते हैं क्या से, तो आपको इस सीरीज से देखा जाए तो इससे आपको क्या क्या मिलेगा, ध्यान समझिएगा। यहाँ से आपको यूएन मिल जाएगा, क्या मिलेगा बेटा, यूएन मिल जाएगा यहाँ से, ये मतलब यूएन गिवन हो जाएगा, कहाँ से, यहाँ से। ठीक है, ध्यान समझिएगा, आपको यहाँ से यूएन तो मिल गया, जो सीरीज दिया रहेगा वहाँ से आपको यूएन मिल गया। बट अब मैटर हुआ कि सर किससे कंपेयर किया जाए। अब जिससे कंपेयर करना है, ध्यान समझेंगे, जिससे कंपेयर आपको बनाना होता है, क्या करते हैं, आपको एक बनाना होता है सीरीज, क्या कौन बनाना, मानता हूँ मैं VN। अब इसको बनाते हैं कैसे है, यहाँ से अब लिखते हैं यहाँ से 1/, ध्यान समझेंगे क्या लिखेंगे बेटा, 1/, लिखेंगे n। ठीक है, n लिखेंगे यहाँ से। अब n लिखने के बाद कैसे बनाया जाए यहाँ से, तो लिखते हैं यहाँ से जो आपके पास ये जो सीरीज बनेगा, ध्यान समझिएगा। तो ये जो हम यूएन निकालेंगे इसमें तो आपके पास कुछ फ्रैक्शन वाला टाइप बनेंगे, यहाँ से क्या बनेंगे, कुछ फ्रैक्शन टाइप बनेंगे यहाँ से। मान लो ऊपर कुछ बनेगा फ्रैक्शन टाइप का और नीचे भी कुछ ऐसा बनेगा समथिंग फ्रैक्शन टाइप का। अब मान लो जो ऊपर का बना है इसका जो डिग्री है, कितनी डिग्री बेटा, मान लो इसकी डिग्री P डिग्री है, इसकी कितनी, मान लो Q डिग्री, कितनी डिग्री क्या है, Q डिग्री। ये हमारे पास यहाँ से क्या मिलेगा, यूएन, तो जो निकालेंगे आपको वहाँ से मिल जाएगा। जब ए मिल गया यहाँ से तो करना क्या है यहाँ से, अब एक VN बनाना है आपको। क्या करना बेटा, सिंपल सा VN बनाना है। तो VN कैसे बनाते हैं, इसके लिए तुरंत लिखना VN इक्वल टू 1/n, लिखना है यहाँ से
जो आपका यह जो यूएन होगा, अब यूएन पर डिपेंड करेगा कि यूएन कैसा है। तो जो यूएन की जो डिनोमिनेटर की डिग्री है, समझे ना, हर की डिग्री मतलब किसकी डिग्री, इसी डिनोमिनेटर डिग्री मतलब क्यू, लिखेंगे क्या, क्यू माइनस जो एन की पावर क्यू माइनस, और जो वो यू एन के जो नोमिनेटर की डिग्री कौन है, पी है, तो माइनस की पी, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, दिस इज वी एन्स। ध्यान रखेंगे बेटा, यहाँ से आपको वी एन मिल गया, मतलब आपको यू एन दिया रहेगा, आप वहाँ से करके वी एन निकाल सकते हैं। यहाँ सिंपल से क्या कर सकते हैं, यहाँ से वी एन आप निकाल सकते हैं यहाँ से। जब आप वी एन निकाल लिए यहाँ से, ध्यान समझिएगा, जब आप वी एन निकाल लिए, ठीक है, तो आपका जो वी एन निकल गया, जब वी एन निकल गया तो आपको करना क्या है, सिंपल से एक तरीका है, क्या करना है, यहाँ से आपको रेशियो, देखो रेशियो निकालना है, क्या करना है बेटा, सिंपल सा रेशियो है, आपको वो निकालना है यहाँ से, कौन सा रेशियो निकालना है, यू एन अपान वी एन निकालना, क्या निकालना है बेटा, यू एन अपान वी एन कर लेना, ठीक है, मतलब रेशियो निकाल लेना यहाँ से, और निकालने के बाद इस पर लेना क्या, लिमिट, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट लेने में जो यह वैल्यू है फाइनाइट एंड नॉन जीरो कहना चाहिए, या बस बोलते हैं ना फिक्स्ड वैल्यू, ऐसे बोलेगा, देखिए हो जाए ये फिक्स्ड हो जाए, सिंपल सा, ठीक है, फिक्स्ड हो जाए, या तो ओ आर फाइनाइट एंड नॉन जीरो, क्या, फाइनाइट एंड नॉन जीरो, ठीक है, नॉन जीरो, ठीक है। जब हम दोनों का रेशियो निकालें, मतलब यू एन अपान वी एन, जब हम यू एन अपान वी एन करिए, और करने के बाद ध्यान रखेंगे, करने के बाद जो रिजल्ट है, ध्यान रखना, करने के बाद जो रिजल्ट आए वो क्या है, फाइनाइट एंड नॉन जीरो या फिक्स्ड वैल्यू आना चाहिए, ठीक है, इसमें ध्यान रखेंगे, फाइनाइट एंड नॉन जीरो या तो फिक्स्ड वैल्यू आना चाहिए, क्या आना चाहिए, फिक्स्ड वैल्यू, अगर यह आता है, ठीक है, अगर यह आता है, तो अब मैटर क्या होगा, जब ये निकल जाए, ध्यान रखेंगे, जब ये रिजल्ट आप निकालिए, क्या फाइनाइट एंड नॉन जीरो, जब ये निकल गया यहाँ से, तो अब नाम ही है कंपैरिजन, कंपैरिजन, तब ये हो गया यहाँ से, तब अगर बात करेंगे यहाँ से, ध्यान समझिएगा, तो मेन मुद्दा कहाँ जाता है, यहाँ अब आते हैं किसके पास, इसके पास, तो ये वी एन क्या बोलेगा, अगर वी एन कन्वर्जेंट हो गया, ध्यान समझिएगा, अब मतलब वी एन के पास दो पॉसिबिलिटी होगी, किसके वी एन के पास दो पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी होगी कन्वर्जेंट, एक पॉसिबिलिटी क्या होगी, डाइवर्जेंट, अगर वी एन कन्वर्जेंट क्या हो गया बेटा, कन्वर्जेंट, अगर वी एन कन्वर्जेंट हो गया ना, कौन बात कर रहा हूँ, वी एन की बात कर रहा हूँ, वी एन्स, और साथ साथ यहाँ वी एन भी अगर मान लो डाइवर्जेंट, क्या हो गया ये बेटा, डाइवर्जेंट, अगर ये डाइवर्जेंट हो गया, ध्यान समझिएगा, अगर ये डाइवर्जेंट हो गया तो और डिपेंड करेगा, तो अगर यू एन, अब अगर एक वी एन कन्वर्जेंट है, तो हमारे पास जो यू एन, तो यू एन भी क्या होगा बेटा, कन्वर्जेंट होगा, तो यू एन भी क्या होगा बेटा, सिंपल सा कन्वर्जेंट होगा, अगर हमारे पास अगर ये डाइवर्जेंट है वी एन्स, तो वी एन डाइवर्जेंट, तो ये भी क्या होगा, डाइवर्जेंट, नाम कंपेरिजन, मतलब डिपेंड किस पर करेगा, इस भी पर डिपेंड करेगा, भी पर, वी एन कैसा है, अगर वी एन कन्वर्जेंट हुआ तो यू एन भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, किससे, बाई कंपेरिजन टेस्ट, क्लियर स्टूडेंट। अब आपको सीधे बात करते लेते हैं एग्जांपल्स, तो हमारे पास जो एग्जांपल की बात किया जाए, एग्जांपल की कहानी क्या है, तो लेता मैं यहाँ से बोला गया टेस्ट द कन्वर्जेंस of the following सीरीज, तो इसके बारे में बात करते हैं, इससे आपको पहला एग्जांपल दिया गया है, सिंपल सा एकदम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं यहाँ से, पहला एग्जांपल से 1/2 प्लस √2/5 प्लस √3/10, ठीक है, और प्लस डॉट 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 प्लस इसका एन टर्म दिया गया है रूट में n अपान n² प्लस 1 और प्लस डॉट डॉट डॉट, ये दिया गया है पहला क्वेश्चन। इसको सॉल्यूशन करते हैं यहाँ से, देखिए यहाँ से समझते हैं इसको, इसके सॉल्यूशन की बात किया जाएगी, जो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, ठीक है, चलिए, तो पहला काम जो आपको दिया गया है, तो अगर मैं इसको लिख दूँ समेशन फॉर्म में, क्या दिया गया है, जो गिवन इनफाइनाइट सीरीज है, क्या है, गिवन इनफाइनाइट
इनफाइनाइट सीरीज किसका दिया बताओ, समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट यू एन इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट कितना दिया बेटा, रूट में n अपान n स्क्वायर प्लस 1 ये दिया गया यहाँ से। अब इसके देखा जाए यहाँ से तो क्या मिलेगा, विच इज इम्प्लाई दैट, तो हमको मिल जाएगा कितना, यू एन इक्वल टू सिंपल से मिल गया रूट में n अपान n स्क्वायर प्लस 1 मिल गया यहाँ से। ठीक है, अब जब ये हम लोगों ने ये निकाले यहाँ से, अब क्या निकालना, वी एन। अब ध्यान समझो वी एन ही मेन है, तो मैं वी एन को कलर चिन्ह के लेता हूँ, ध्यान समझिएगा, वी एन ही हमारा मेन है यहाँ से। अब वी एन को कैसे लिखते हैं यहाँ से, अब वी एन क्या होता है, 1 अपान लिखते हैं, सिंपल से देखिए यहाँ से कैसे लिखते हैं, 1 अपान एन की पावर क्या लिखते हैं, डिनोमिनेटर की डिग्री कहते हैं, डिनोमिनेटर की डिग्री कितना है, डिनोमिनेटर डिग्री कितना बेटा, देख सकते हैं 2 डिग्री है। ठीक है, माइनस का नोमीनेटर की डिग्री कितना है, नोमीनेटर डिग्री 1/2 है। ठीक है, 1/2 कितना मिल जाएगा, सिंपल सा देखा जाए तो मिल जाएगा 1 अपान एन के पावर 3/2। ठीक है, ये मिल गया यहाँ से। सो स्टूडेंट ये हमारे पास वी एन निकल गया, ध्यान समझिए वी एन ही मेन है हमारे पास, वी एन निकालना, अगर आपको वी एन निकालना चाहिए कंपेरिजन टेस्ट के अंदर, तो वी एन आपने निकाले यहाँ से, वी एन निकल गया यहाँ से, वी एन ही मेन है, तो वी एन को मैं ऐसा बॉक्स बनाता हूँ यहाँ से। अब निकालते हैं यहाँ से देन अब बात करते हैं हम लोग क्या, यू एन अपान वी एन। जब मैं यू एन अपान वी एन निकाला, इसे कहानी समझते हैं यहाँ से, तो पहले लिखते हैं यू एन कितना आएगा, रूट में एन अपान एन स्क्वायर प्लस 1। अब मैं इंटू जो डिवाइड करने से उल्टा करते कितना आएगा, उठ जाएगा यहाँ से ऊपर, मतलब 3/2 यहाँ से। जो सॉल्व किया जाए यहाँ से कितना मिल जाएगा, अगर इसको निकाला जाए यहाँ तो कितना आएगा, एलसीएम सेम मिलेगा, एन स्क्वायर अपान एन स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये हो गया यहाँ से। अगर हम किसी इसी को और सिंपल कर लें यहाँ से, बस सिंपल कर लेते हैं यहाँ से नीचे, मतलब भी मतलब जैसे लेते हैं यू एन कितना आएगा यहाँ से, यू एन अपान वी एन इक्वल टू कितना मिल गया, अगर मैं एन स्क्वायर कॉमन लो तो कट जाएगा, 1 अपान 1 प्लस, ठीक है 1 प्लस 1/n स्क्वायर ये बन गया यहाँ से। आते हैं यहाँ से, अब क्या करते हैं इसी पर बेटा, सिंपल सा ले लेते हैं लिमिट, अगर हम इसी पर ले लेते हैं यहाँ से लिमिट लेते हैं, देखते हैं लिमिट लेने पर क्या बनता है यहाँ से, आइएगा तो लिया जाए लिमिट, तो मैं उसी पर लेता हूँ लिमिट, तो मैं तो इसे हल्का से इसको अलग कर लेता हूँ यहाँ से। चलिए देखिए, अब हम लेते हैं यहाँ से लिमिट्स, तो लिमिट की कहानी क्या है इसको समझते हैं यहाँ से। तो मैं लेता हूँ यहाँ से लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट यू एन अपान वी एन कितना मिलेगा बेटा, तेरा लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट और यू एन अपान वी एन की वैल्यू निकाले हो, कितना आया बेटा, 1 अपान 1 प्लस 1/n स्क्वायर, और रखेगा लिमिट कितना आएगा यहाँ से, सिंपल सा 1 आ जाएगा। क्लियर है, मतलब कितना मिलेगा यहाँ से, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट यू एन अपान वी एन कितना आएगा यहाँ से, वी एन आपका ये आ गया, ये क्या देखा जाए तो ये फाइनाइट एंड नॉन, क्या बेटा ये सिंपल सा फाइनाइट। ठीक है, दिस इज फाइनाइट, ये फाइनाइट हो गया। अब बात करते हैं किस पर, अब मेन मुद्दा किस पर आ गया बेटा, मेन मुद्दा आ गया किस पर, वी एन पर। अब वी एन में क्या है, आते हैं यहाँ से देन वी एन के बारे में, तो वी एन क्या देखा जाए, तो वी एन इक्वल टू 1 अपान एन की पावर 3/2 है। अब यहाँ देखा जाए देन बाई पी टेस्ट सीरीज, देन बाई किससे, पी टेस्ट सीरीज वी एन इज कन्वर्जेंट, वी एन क्या है बेटा, सिंपल देखा जाए तो वी एन क्या जाएगा आपके पास, वी एन क्या जाएगा सिंपल सा कन्वर्जेंट, वी एन क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। ठीक है, देन बाई बोलते हैं यहाँ से देन बाई कंपेरिजन टेस्ट, देन बाई कंपेरिजन टेस्ट
un is also convergent। क्लियर है? ऐसा कुछ लगाना है। समझ में आया क्वेश्चन? तो अगर हमारे पास अगर वी एन देखा जाए तो ये जो वी एन है किससे पी टेस्ट सीरीज से क्या होगा, यह कन्वर्जेंट हो गया। तो हमारा जो गिवन सीरीज क्या होगा बेटा, कन्वर्जेंट। क्लियर है क्वेश्चन? चलिए एक प्रॉब्लम और लेते हैं यहाँ से। तो नेक्स्ट बात है, एक प्रॉब्लम और लेते हैं यहाँ से। सेकेंड प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम नंबर 2। तो बोला टेस्ट द कन्वर्जेंस, टेस्ट द convergence of the following सीरीज। चलिए ध्यान समझते हैं। तो सीरीज में आपको दे दिया गया है सिंपल सा, क्या दिया गया है, समेशन n इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट, और दिया गया सिंपल सा रूट में n स्क्वायर प्लस 1 माइनस का n दिया गया। क्या दिया गया बेटा, n दिया गया। यहाँ से सॉल्यूशंस की सॉल्यूशंस, इसको ध्यान से समझते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। देखिए मैं एक क्वेश्चन जानबूझ के ऐसा लिया हूँ जिसमें जैसे आप लोग अगर डायरेक्टली करेंगे, ध्यान समझेंगे, अगर आप डायरेक्टली करेंगे इस क्वेश्चन को ना, तो जो आप यू एन अपन वी एन निकालेंगे, क्या निकालेंगे बेटा, यू एन अपन वी एन निकालेंगे। सिंपल से अगर आप जो यू एन अपन वी एन निकालेंगे, अगर इस पर आप लेंगे लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, तो क्या जाएगा बेटा, सिंपल से जीरो आएगा। कि जबकि आपसे क्वेश्चन में बोला गया, जो आपका कंपेरिजन टेस्ट है, कि हमारे पास जो यू एन अपन वी एन निकालना है, ये आपके पास जीरो नहीं होना चाहिए। बट हम जब इसको अगर हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो जो यू एन अपन वी एन निकालेंगे जीरो मिल जाएगा। तो मतलब कैसे करेंगे यहाँ से, चलो देखते हैं यहाँ से क्या है लॉजिक। तो हम पहले बात करते हैं इसका जो यू एन आएगा। तो यू एन कितना है बेटा, सिंपल सा आएगा रूट में एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस का एन आएगा। ठीक है, चलिए जब ये बन गया यहाँ से, अब ध्यान समझेंगे। तो अगर पहला काम इस क्वेश्चन को ईजी कर ले, मतलब ऊपर नीचे रूट रेशनाइज कराते हैं यहाँ से। तो अगर हम इसको रेशनाइज किया जाए तो क्या लिखा जाए, यू एन इक्वल टू मतलब रूट में एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस एन, और अपान में उसके विपरीत साइन से तो लिखते हैं रूट में एन स्क्वायर प्लस 1 और प्लस एन से ऊपर मतलब डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई तो नोमिनेटर भी मल्टीप्लाई, और इंटू में लिखते हैं यहाँ से कितना, रूट में एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस एन। इसे मैं मल्टीप्लाई किया, देखो बनता क्या है यहाँ से। तो हमारे पास जो यू एन है ये कितना बन जाएगा, सिंपल सा एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस का एन स्क्वायर, और अपान में आ जाएगा कितना, रूट में एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस एन हो गया। देखिए एन स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो मिल कितना गया यहाँ से 1 अपान और रूट में एन स्क्वायर प्लस 1 और प्लस एन हो गया। यहाँ से क्लियर है, ये निकल गया यहाँ से। अब देखो यहाँ से, अब यहाँ से निकालते हैं हम लोग वी एन्स। चलिए वी एन कितना आएगा, 1 अपान लिखेंगे सिंपल सा 1 अपान एन, और एक पार क्या आएगा, उसके पार देखो यहाँ जो आपका डिनोमिनेटर है इसके पार डिग्री कितनी 1 है, तो 1 नोमीटर नहीं है जीरो, और नहीं बदल जीरो, तो कितना आएगा 1 बाई एन निकल गया यहाँ से। जब ये निकल गया, अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से सिंपल से लेते हैं यू एन अपान वी एन निकालते हैं यहाँ से। जब हम यू एन अपान वी एन का जो रेशियो लेंगे, ध्यान समझिएगा कितना का यहाँ से, तो मैं एक लाइनिंग के साथ चलता हूँ, मैं इसको डिवाइड करता हूँ यहाँ से, ध्यान समझिएगा। तो मैं लिखता हूँ यहाँ, चलो तो इसमें ऊपर से लेता हूँ यहाँ से, ऊपर से चलिए। तो मैं इसको जैसा एरेज कर लेता हूँ यहाँ से, ध्यान समझिएगा। चलिए मैं इसको एरेज कर लेता हूँ यहाँ से इसको, चलो देखो अब निकालते हैं लिमिट। हम लोग क्या निकालते हैं बेटा, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट यू एन अपान वी एन निकालते हैं, देखते हैं कितना आता है यहाँ से। तो मैं लेता हूँ यहाँ से, लिखता हूँ लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, और जो यू एन की वैल्यू कितना बेटा 1 अपान रूट में एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस एन है, ये हमारे पास यू एन की वैल्यू हो गई। ठीक है, चलो और मैं डिवाइड करूँगा 1 बाई एन से, तो एन पर जाएगा मल्टीप्लाई एन।
तो अगर यहाँ से इसको सॉल्व कर लें तो सॉल्व किया जाए यहाँ से, तो जाए कितना, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ से एन, यहाँ देखो यहाँ से एन निकाल लिया, एन यहाँ से निकाल लिया, कट जाएगा यहाँ से, तो जाएगा 1 रूट में 1 प्लस 1/n और प्लस 1 हो जाएगा यहाँ से। अब हम तो इस पर लेते हैं लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, जब इस पर लेंगे लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट कितना आएगा बताओ, ठीक है। जब लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट की बात किया जाए इसके अंदर कहानी, तो देखा जाए यहाँ से, तो ये एन मतलब कितना आएगा, यह 1/1 रूट के अंदर 1 प्लस 0 और प्लस 1 कितना निकल जाएगा, 1/1 प्लस 1, लेकिन कितना आएगा बेटा, सिंपल सा 1/2 आ गया यहाँ से, ठीक है। जो कि क्या हमने निकाला यहाँ से, देखा जाए यहाँ से, तो लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट UN/VN क्या बेटा आया है 1/2, भी क्या है, फाइनाइट है, किस क्या बेटा, ये सिंपल सा फाइनाइट है। ये फाइनाइट हो गया यहाँ से, फाइनाइट एंड नॉन जीरो। तो अब बात करते हैं हमारे पास UN क्या है, तो अब UN कैसा डिसाइड करेंगे, UN डिसाइड करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा कहाँ, इस VN के पास जाना पड़ेगा, इस VN के पास। अब VN क्या है समझते हैं यहाँ से, तो VN की कहानी समझा जाए, तो VN दिखा जाए ना बेटा, तो VN की जो कहानी है, VN की पावर ध्यान समझिएगा, इसका जो पावर है, दिस इज पावर कितना 1, जब आपको बाई किससे, तो बोलेंगे यहाँ से देन तो बोलेंगे यहाँ से देन बाई पी टेस्ट, तो हमारे पास जो VN इज क्या है बेटा, कन्वर्जेंट, क्या होगा, कन्वर्जेंट। जब VE कन्वर्ट हो गया तो देन बाई कंपेरिजन टेस्ट, देन बाई कंपेरिजन टेस्ट UN इज जब 1 की वैल्यू 1 की इक्वल है ना, ध्यान समझिए, जब 1 की इक्वल है तो हमारे पास ये क्या होगा, डाइवर्जेंट। ध्यान समझिएगा, मैं जल्दबाजी में गलत कर दिया यहाँ से, जब ये हो गया यहाँ से तो ये हमारे पास कितना होगा, डाइवर्जेंट, ये ध्यान रखेंगे, मैं ध्यान नहीं दिया, ये क्या होगा, डाइवर्जेंट, ठीक है, डाइवर्जेंट। जब डाइवर्जेंट तो ये आपके पास जो UN इज आल्सो डाइवर्जेंट, मतलब हमारे पास जो ये सीरीज दिया गया, मतलब ये जो सीरीज है ये क्या बेटा, ये आपका क्या है, डाइवर्जेंट। आज के इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।